ये लेक्चर वीडियोस होने वाली है लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और उसकी डेफिनेशंस और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स होता है n m क्रॉस n मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर array of m multiply n elements या फिर नंबर्स अरेंज्ड in an order of m rows and n columns। ओके, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स लेट अस अज्यूम इसको डिनोट कर देते हम। हाँ, डिनोट a m क्रॉस n मैट्रिक्स a विद m रोज एंड n कॉलम्स। ओके, तो a m क्रॉस n को लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, ये स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n, m रोज, फर्स्ट रो a11 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड a12 a1n। ओके, ये लास्ट रो का एलिमेंट होगा am1, लास्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा am2 एंड द लास्ट एलिमेंट amn। ओके, इससे हम ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये m क्रॉस n इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। ओके, अभी हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स, ओके, पहला टाइप, इफ़ m इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, then a m cross m is a square matrix। ओके, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के तो उसको बोलेंगे हम ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। b if m not equal to n, then it is a rectangular matrix। ओके, सी पॉइंट है, इफ m इज इक्वल टू 1 देन इट इज ए रो मैट्रिक्स। a1 क्रॉस n रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक रो है ओनली, a11 a12 a1n। ओके, ओनली वन रो। अगला टाइप है डी, कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ नंबर ऑफ रो n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम सॉरी, इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे b m क्रॉस 1। ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, m रोज 1 कॉलम, a11 a21 a31 एंड a लास्ट एलिमेंट हो जाएगा am1।
ओके। और जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स है वो है हमारा नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है इफ़ ए आई जे मीन्स एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो फॉर ऑल आई एंड जे, देन इट इज़ ए नल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके। मान लिया हमारे पास एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो ये नल मैट्रिक्स होगा जिसका एवरी एलिमेंट ज़ीरो होगा। एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो। ओके, ज़ीरो ज़ीरो एवरीवेयर ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए वो सारे ज़ीरो हों। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ए आई है मीन्स नंबर जिसमें रो और कॉलम सेम नंबर इक्वल हो, आई इज इक्वल टू जे हो, ये होगा हमारा डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, तो इसको मान लिया ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये हमारी A11, A12, A22, A33, A44, इसको मान लिया 4x4 ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एंट्रीज़ को छोड़ के बची हुई एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सेकंड टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होगा ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए आई आई इज इक्वल टू ए आई जे, ए जे जे फॉर ऑल आई एंड जे, और ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। means all the diagonal elements are equal and remaining elements which are not diagonal they are zero only। तो मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स ए है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, लाइक ये हमने मान लिया 3 हो गया 3 हो गया 3, रिमेनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। ओके, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड टाइप हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इफ़ Aij is equal to 0 for all I not equal to j and Aii is equal to Ajj is equal to 1 for all I and j। मीन्स जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल टू 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम आई से। तो मान लीजिए हमें 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ टाइप है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं ये किस तरीके से लिखते हैं हम। मान लिया हमारे पास A 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये अपर ट्रायंगुलर तब होगा जब इसकी डायगोनल एलिमेंट से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 हों, 0, और डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट डायगोनल से नीचे 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 3 4 0 5 6 0 0 7 3x3, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इसको लिखेंगे कैसे? इफ़ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल j लेस देन i। ओके, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन होने वाली है हमारी इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर। ओके, लेट वी हैव 2 मैट्रिसेस A M क्रॉस N ऑर्डर का एंड B P क्रॉस Q ऑर्डर का। देन दे आर इक्वल इफ इक्वल कब होंगे? देयर ऑर्डर इज इक्वल। इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इक्वल ऑर्डर होने का मतलब है M क्रॉस N इज इक्वल टू P क्रॉस Q। इसका मतलब है M इज इक्वल टू P एंड N इज इक्वल टू Q। ओके, और सेकंड प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए इनको इक्वल होने के लिए, इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब है Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड j। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो हम बोल देंगे मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 2 4 6 एंड B इज इक्वल टू y x प्लस 2 z एंड k प्लस 3।
इफ ए इज इक्वल टू बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन्स। ओके, ये हमारे पास गिवन है कि ए हमारा बी के इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारी अननोन्स की वैल्यू क्या होगी। तो कोरस्पॉन्डिंग हमें पता था कि इक्वल मैट्रिसेस के बारे में कि उनके जो एलिमेंट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो इक्वल होने चाहिए। सो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 4 एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 6। k प्लस 3 इज इक्वल टू 6 मीन्स k इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये एग्जाम्पल था। इक्वल मैट्रिसेस के हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे अननोन्स क्या होंगे। ओके, अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मैट्रिसेस के बारे में और पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व ए मैट्रिक्स एंड फाइंड अननोन वैल्यूज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।